सरकार के द्वारा चलाई जा रही मिशन प्रेरणा योजना के तहत घर घर जाकर उनकी पूरी डिटेल एकत्र की जाएगी। दरअसल सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मिशन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है, जिसमें हर बच्चे को शिक्षित किया जाएगा। इसी को बढ़ावा देते हुए मथुरा की शान सारेगामापा के विजेता राइजिंग स्टार सीजन 2 के विजेता हेमंत ब्रजवासी द्वारा जनपद मथुरा में गरीब बच्चों की शिक्षा और उनको मुफ्त ऑनलाइन म्यूजिक क्लास देने की अनोखी पहल शुरू की जा रही है। संगीत सीखना हर व्यक्ति का सपना होता है और उस सपने को सफल बनाने को तय किया है मथुरा की शान हेमंत ब्रजवासी ने, जो गरीब बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छा संगीत सिखाएंगे। जो बच्चे आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण संगीत से वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए सिंगर हेमंत ब्रजवासी द्वारा ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। हेमंत ने जानकारी देते हुए कहा कि श्री हरिदास गुरुकुल गरीब बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें एक स्टूडियो भी बनाया गया है, जिसमें जो बच्चे आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण संगीत सीखने से वंचित रह जाते हैं, उन सभी को निःशुल्क संगीत सिखाया जाएगा। इसके साथ ही जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी सिंगर हेमंत ब्रजवासी उठाएंगे। हेमंत ने कहा कि परिश्रम क्या होता है ये हम बखूबी जानते हैं। हमने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वे सब मेहनत और लगन का ही परिणाम है। हम चाहते हैं कि ठाकुर जी ने हमें जितना भी दिया है उसका हम सही उपयोग करें। इसीलिए श्री हरिदास गुरुकुल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे कि जनपद मथुरा में कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे व उन बच्चों को संगीत निःशुल्क सिखाया जाएगा जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण संगीत से वंचित हैं। क्योंकि हेमंत खुद भी ऐसे परिवार में जन्मे हैं जिसमें उनके पिताजी की मेहनत और हेमंत की लगन का ये परिणाम है जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, इसीलिए उन्होंने गरीब जो सिर्फ गरीबी के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए ये पहल शुरू की है, जो अपने आप में एक अच्छी पहल है। उन्होंने इसे दृढ़ संकल्प से पूरा करने का फैसला किया है। तो ये जो सोच है हमारे पिताजी की थी अपने यंग टाइम पे, क्योंकि जितने भी हमारे जो ड्रीम्स रहे वो हमारे पिताजी के ड्रीम्स रहे। मेरे पिताजी श्री हुकुमचंद ब्रजवासी जी, उनका सपना था पहले से कि एक चीज़ ऐसी हो, क्योंकि हमने बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं ज़िंदगी में, हमने बहुत कुछ देखा है। हमें जो तकलीफ़ें हुई वो हम नहीं चाहते कि वो और लोगों को, और हमने जो इतना कुछ मेहनत से सीखा है बड़े बड़े लोगों से, चाहे वो शंकर महादेवन सर हों, चाहे वो पंडित जो मेरे गुरुजी हैं पंडित भवदीप जयपुर वाले जी, मास्टर सलीम जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, पंडित जसराज जी। इन लोगों से जब हम बैठ के संगीत हमने इतनी मेहनत से लिया है, वो गरीब बच्चों तक कैसे जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं जो कि बहुत सारी इतनी सारी ज़्यादा फीस लेते हैं कि कोई आदमी इंडिया में तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। बाहर के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, तो वो उससे पैसा कमा रहे हैं। हम चाहते हैं जो बच्चे गरीब हैं, जो नीडी हैं, जो पढ़ाई लिखाई भी जो बेचारे नहीं कर सकते, उनको पढ़ाएंगे भी और उनको संगीत भी सिखाएंगे, ताकि वो पढ़ लिख के एक एजुकेटेड सिंगर बन सकें या म्यूजिशियन बन सकें। तो हमारे पिताजी ने ये पहल शुरू की है, श्री हरिदास गुरुकुल, जो हमारे जिस संप्रदाय से हमें श्री हरिदास जी महाराज, वहाँ से ये हमने इंस्पिरेशन ली हमारे पिताजी से, और इसे और आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि हम किसी से भी ये नहीं कह रहे कि जी पैसा दो, ये दो, वो दो। हम सिर्फ अपनी तरफ से शुरुआत कर रहे हैं, और ये शुरुआत बहुत ज़रूरी है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत जब हो जाती है तब लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए ये शुरुआत एक अच्छी पहल है लोगों के लिए। तो हम अपने लेवल पे रह के अच्छा काम कर रहे हैं। शायद मैं ज़्यादातर प्लान्स बनाता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी ने ऐसे ही दे दिया। और लिटिल चैम्प जीता, उसके बाद इंडियाज़ गॉट टैलेंट गए, उसमें गोल्डन बजर मिला, उसके बाद राइजिंग स्टार किया। राइजिंग स्टार में मुझे सूरमा फिल्म के लिए गाना मिला, शंकर जी की फिल्म थी, गुलजार साहब ने लिरिक्स लिखे थे। तो जब सब कुछ हो रहा है इतने अच्छे से, तो मैं कुछ ज़्यादा प्लान चीज़ें करता नहीं हूँ। आगे हम लोग एक एल्बम कर रहे हैं, जिस एल्बम का नाम है मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहन। तो ये बिहारी जी के लिए समर्पित एक भजन है हमारे लिए। एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक और गाना है। जिस तरह से मैंने सुना है कि ये सुसाइड है, तो उस हिसाब से तो ये अकेलापन बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, क्योंकि फैमिली से दूर थे। अकेला आदमी जब बम्बई में रहता है, मैं तो अपने पापा के बगैर 2 दिन भी नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मेंटली मैं परेशान हो जाता हूँ। आदमी मेंटली तौर पे परेशान हो जाता है। और वो सक्सेसफुल एक्टर थे, ऐसी बात नहीं कि वो कोई बहुत एक फिल्म हिट करने के बाद वो एक डार्क में चले गए, ऐसा नहीं था।
स्टिल वो काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। छिछोरे उनकी फिल्म थी, मैंने देखी। उसके बाद काई पोचे उनकी बहुत अच्छा काम था। उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में थी उनकी। अभी तो एक और फिल्म आने वाली थी उनकी, एक बहुत अच्छे टॉपिक में फिल्म आने वाली थी उनकी, पानी, शेखर कपूर की फिल्म थी, तो वो भी अभी ऐड होने को थी। तो फैमिली से दूर थे, अपने मॉम डैड से दूर थे, तो उनकी डेथ एक सबक है लोगों के लिए कि लोग समझे इस चीज़ को। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम लोग पहले कहते थे साइकोलॉजी एक छोटी सी चीज़ है, गाँव में तो हंसेंगे इस पर, लेकिन अभी तो इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है। और कोरोना के टाइम पे लोग क्या है कि और लोगों के पास काम तो है नहीं, तो लोग सोच ज़्यादा रहे, सोच के ज़्यादा माइंड खराब हो रहा है। सोचें ना, कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं बॉलीवुड में हुई सुशांत की मौत पर भी गहरा दुख जताया और उनके बारे में बताते हुए उदास मन से कहा था, जब लिटिल चैम्प्स शुरू हुआ था तभी वे पवित्र रिश्ता धारावाहिक कर रहे थे, तो उनकी मुझसे मुलाकात भी हुई थी और मुझे हौसला दिया था। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे इंसान थे और एक कामयाब कलाकार थे और कई फिल्में उनकी अच्छी रही थीं और एक नई फिल्म की तैयारी थी। फिल्म का नाम था पानी, जो कि वो शेखर कपूर के साथ बनाने वाले थे, मगर कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक अकेलापन भी महसूस होने लगा और कहीं न कहीं काम की भी चिंता सताने लगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि वे मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। मगर सुशांत सिंह के जाने का बहुत दुख है। वहीं लोगों को एक सबक भी मिला है कि अकेलापन कभी कभी भारी हो सकता है, इसीलिए परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। मथुरा से हमारे संवाददाता मदन शर्मा की रिपोर्ट।